राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं। चंडीगढ़ का सीरियल किलर मोनू दोषी करार दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एमबीए की छात्रा का रेप के बाद मर्डर किया था। 15 साल पहले रेप के बाद मर्डर किया गया था। सुनवाई के समय कोर्ट में छात्रा के माता पिता मौजूद रहे। कोर्ट के फैसले पर संतुष्टि जताई है। लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहा था पीड़ित परिवार। 12 साल तक आरोपी का पता नहीं चला। कल मामले में कोर्ट सजा सुनाएगा। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की। चंडीगढ़ का सीरियल किलर दोषी पाया गया है। चंडीगढ़ का सीरियल किलर मोनू दोषी करार दे दिया गया है। एमबीए की छात्रा के रेप के बाद मर्डर किया था इसने। 15 साल पहले रेप के बाद मर्डर का मामला जो सामने आया था, इस मामले में इसे दोषी करार दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ का सीरियल किलर मोनू दोषी करार हुआ है। एमबीए की छात्रा का रेप के बाद मर्डर किया गया था। सीरियल किलर मोनू दोषी करार हुआ है। एमबीए की छात्रा का रेप के बाद मर्डर किया था। 15 साल पहले रेप के बाद मर्डर किया गया था। सीरियल किलर मोनू दोषी करार दिया गया है। जो जानकारी मिली, सीरियल किलर मोनू दोषी करार दिया गया। कोर्ट के फैसले पर संतुष्टि जताई है। लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहा था पीड़ित परिवार। एमबीए की छात्रा का रेप के बाद मर्डर किया था। चलिए, इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ से होगी साहिल रुखाया, जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। साहिल, बताइए क्या जानकारी है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मोनू दोषी करार दे दिया गया है। बिल्कुल, चंडीगढ़ में 15 साल पहले एमबीए की छात्रा की रेप के बाद मर्डर करने वाला सीरियल किलर मोनू को चंडीगढ़ की अदालत ने दोषी करार कर दिया है। ऐसे में जो है जो मोनू है उस पर 2 और महिलाओं की हत्या करने का भी आरोप है, क्योंकि जिस तरीके से 2010 की एक घटना है जब एमबीए की छात्रा की रेप के बाद हत्या कर दी थी और उसके बाद पुलिस को मोनू के बारे में कोई सुराग नहीं लगा था। 2022 के अंदर चंडीगढ़ पुलिस की ओर से चंडीगढ़ की अदालत में अनट्रेस की रिपोर्ट भी जो है वो दाखिल कर दी गई थी। लेकिन जिस तरीके से जब एक महिला की हत्या फिर से चंडीगढ़ के अंदर हुई तो पुलिस को उसके बाद जाकर सुराग लगा और इस दौरान चंडीगढ़ पुलिस की ओर से कई लोगों के जो है डीएनए टेस्ट करवाए गए। 800 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई। उसके बाद 2024 के अंदर एक मुखबरी के आधार पर मोनू की जो गिरफ्तारी होती है, क्योंकि मोनू जो है चंडीगढ़ के डड्डू माजरा में रहता था। 2010 के अंदर उसने एमबीए की एक छात्रा की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। उसके बाद उसने 2 और महिलाओं की भी जो है हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद वो बिहार भाग गया था। उसके बाद 2022 को चंडीगढ़ पुलिस की ओर से जब कोर्ट के अंदर अनट्रेस रिपोर्ट जो है वो दाखिल की गई, उसके बाद छानबीन की गई। चंडीगढ़ में एक और मर्डर हो जाता है महिला का। जब चंडीगढ़ पुलिस को इस मामले में सुराग लगता है और उसके बाद ये जो पूरी जांच का दायरा जो है वो बिहार पहुंच जाता है। तमाम जो एविडेंस खंगाले जाते हैं। 2024 में मोनू जो है फिर से चंडीगढ़ पहुंचता है और एक मुखबर के आधार पर चंडीगढ़ पुलिस अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तो उसकी ओर से कबूला जाता है कि उसने एमबीए की छात्रा के साथ साथ 2 और महिलाओं का भी मर्डर किया है। तो ऐसे में आज जो है चंडीगढ़ की अदालत ने उसे दोषी करार कर दिया है। जब उसे दोषी करार किया गया था तो चंडीगढ़ में जिस तरीके से एमबीए की जो छात्रा की हत्या हुई थी उसके माता पिता भी उस वक्त मौजूद थे और उनकी ओर से साफ तौर पर यह कहना है कि हम इससे संतुष्ट है, लेकिन अब सजा कितनी होती है इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि कल अब फैसला आना है। अब सबका इंतजार इसी पे है कि सीरियल किलर मोनू को चंडीगढ़ की अदालत कितनी सजा जो है वो सुनाती है। इसीलिए कहा जाता है कि न्यायालय में देर है अंधेर नहीं है। साहिल, देर आया दुरुस्त आया, फैसला आया, लेकिन माता पिता भी उनके मौजूद थे वहां पर। कुल मिलाकर के न्याय मिला है, संतोषजनक अगर न्याय मिला है तो ये बहुत बड़ी राहत है परिजनों के लिए और एक सीख भी है कि इस तरीके से अगर दोषी होगा तो वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा, उसको सजा होगी।
बिल्कुल, जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ 2010 के बाद 12 साल बीत जाने के बाद परिवार ने भी आस छोड़ दी थी कि जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, उन्हें न्याय नहीं मिला है। परिवार की ओर से भी आस छोड़ दी गई थी, क्योंकि 2010 में एक पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ था। उसके बाद कई साल बीत गए थे। परिवार लगातार पुलिस से यही मांग कर रहा था कि जो दोषी है, आरोपी है, उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। 2022 के अंदर पुलिस की ओर से चंडीगढ़ की अदालत में अनट्रेस की रिपोर्ट दाखिल की जाती, क्योंकि एक लंबा समय बीत गया था। 2010 का मामला था, 2022 में उन्होंने अनट्रेस की रिपोर्ट दाखिल की। उसके बाद चंडीगढ़ के अंदर एक और मर्डर कर दिया जाता है एक महिला का। तो पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज थी, आखिरकार ये कौन शख्स है, एक के बाद एक हत्या कर रहा है। उसके बाद जब एक महिला का मर्डर हुआ तो वहां से पुलिस को एक एविडेंस जो है मिला, जिसके बाद मोनू की गिरफ्तारी हुई और जिस तरीके से ये तथ्य मिले कि इसकी जो हत्या करने वाला जो शख्स है वो कहीं ना कहीं बाहर भाग गया है। पुलिस ने इस दौरान 800 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की, 100 लोगों का डीएनए टेस्ट किया, जो जिस इलाके में रहते थे, डड्डू माजरा का जो इलाका था, उस इलाके के लोगों को आइडेंटिफाई किया। उसके बाद जब मोनू बिहार से चंडीगढ़ वापस लौटा तो उसके बाद किसी मुखबिर की ओर से सूचना दी गई कि एक शख्स जो है जो काफी लंबे समय से बाहर चला गया था वारदात को अंजाम देकर, वो वापस लौट चुका है। जब पुलिस ने उसको पकड़ा, गिरफ्तार किया, तब उससे गहनता से पूछताछ की तो उसने पूरा का पूरा खुलासा किया कि जिस तरीके से एमबीए की छात्रा की रेप के बाद उसने हत्या की और उसके बाद 2 महिलाओं का मर्डर भी जो है उसकी ओर से किया गया। इससे पहले मोनू ने 2008 के अंदर हिमाचल में एक छोटी बच्ची का रेप भी किया था। एक ये भी घटनाक्रम हुआ था। उस मामले में जो है उस बच्ची की डेड बॉडी जो है वो पूरी तरीके से शत विशत हालत में थी, लेकिन उस मामले में जो मोनू था उसको जिस तरीके से तमाम जो एविडेंस पुलिस कलेक्ट नहीं कर पाई थी, तो इसी कारण वो बच गया था। और उसके बाद 2010 के अंदर उसकी ओर से चंडीगढ़ के अंदर वारदात को अंजाम दिया गया। एमबीए की छात्रा को अपना शिकार बनाया गया। पहले उसके साथ दरिंदगी की गई, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, उसके बाद वो बिहार भाग गया। तो कहीं ना कहीं एक लंबा जिस तरीके से कई साल बीत गए, लेकिन अब जो है परिवार को कहीं ना कहीं ये आस जागी है अदालत से कि अदालत जिस तरीके से अदालत ने उसे दोषी करार कर दिया है, तो कल जो है सजा सुनाई जाएगी। तो परिवार भी इस बात से संतुष्ट है कि मोनू सीरियल किलर जो है उसको दोषी करार कर दिया गया है और कल अदालत से यही आस है, दरख्वास्त यही है कि उसे कठोर से कठोर सजा मिले। जिस तरीके से उनकी बच्ची के साथ बेरहमी की गई, उसकी हत्या की गई, कहीं ना कहीं एक जिस तरीके से एक गलत बिल्कुल न्यायालय से यही उम्मीद है और दोषी करार दिया गया, तो अब क्या सजा होती है देखना बहुत अहम होगा। साहिल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आइए बढ़ेंगे आगे। करनाल से बड़ी खबर इस बीच आ गई है। संदिग्ध